हरे कृष्ण। नमस्कार भक्तवृंद, इस्कॉन बदनावर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवत गीता की सामान्य क्या क्या जानकारी है। देखिए, ये भगवत गीता जो है महाभारत का भीष्म पर्व का 25 अध्याय से लेकर 42 अध्याय का जो है यही हिस्सा को भगवत गीता कहते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण कुल मिला के 574 श्लोक बोले हैं। अर्जुन 85 श्लोक बोले हैं, संजय 40 श्लोक बोले हैं और धृतराष्ट्र वो 1 श्लोक बोले हैं। भगवत गीता में कुल मिला के 18 अध्याय है। पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय का नाम है सांख्य योग, तीसरी अध्याय का नाम है कर्म योग, चौथी अध्याय का नाम है ज्ञान योग, पांचवा अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, छठा अध्याय का नाम है ध्यान योग, सातवां अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, नवा अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां अध्याय का नाम है विभूति योग और 11 अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग, 12 अध्याय का नाम है भक्ति योग, 13 अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और 14 अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग और 15वां जो अध्याय है उसका नाम है पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय का नाम है दैव असुर संपद विभाग योग, 17वां अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग और 18वां अध्याय का नाम है मोक्ष योग। ये भगवत गीता की संक्षिप्त जानकारी है और इस भगवत गीता में कुल मिला के 5 विषय के ऊपर चर्चा हुआ है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। और इस भगवत गीता में अर्जुन की शरणागति से शुरुआत होती है। यह अर्जुन किस प्रकार से अपने सज्जनों को देखकर युद्ध स्थल में वो विषादग्रस्त हो जाते हैं, यहाँ से भगवत गीता की जो नींव डाला जाता है और बाद में भगवान उसको समझाते रहते हैं। पहले आत्मा विषय ज्ञान प्रदान करते हैं, फिर कर्मों को भगवान से जोड़ा जाता है, फिर ज्ञान को भगवान से जोड़ा जाता है, फिर संन्यास को भगवान से जोड़ा जाता है, फिर अष्टांग योग को भगवान से जोड़ा जाता है, फिर भगवान अपना विभूति बोलना शुरू करते हैं, फिर भगवान को प्राप्त करने का सरल तरीका स्मरण है उसके बारे में बताते हैं और फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए नवधा भक्ति का बात आते हैं। इसके बाद भगवान कहाँ कहाँ किस रूप में व्यक्त है 10वां अध्याय में उसकी बात होती है और 11वां अध्याय में तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज नारायण या विष्णु रूप भी दिखाया और बाद में फिर कृष्ण रूप में वापस आ गया है। फिर भक्ति युग का वर्णन होता है, वहाँ पे साकार निराकार बात का वर्णन हो जाता है। इसके बाद जो हमारा शरीर है यानी क्षेत्र और आत्मा जो क्षेत्रज्ञ है और परमात्मा जो सबके लिए क्षेत्रज्ञ है या परमात्मा, इसके बारे 13 अध्याय में वर्णन होता है और 3 गुण सतगुण रजगुण तमोगुण का वर्णन 14 अध्याय में होता है और 15वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है इसका जानकारी दिया जाता है और 16वां अध्याय में जो भगवान को नहीं मानता है वो असुरों का स्वभाव कैसा है उसका जानकारी मिलता है। 17वां अध्याय में ज्ञान, दान, यज्ञ और तपस्या किस प्रकार से 3 गुण से प्रभावित होता है उसका वर्णन करते हैं और 18वां अध्याय में सारे चीज़ों को 3 गुण से बांटने के बाद फिर वर्णाश्रम धर्मों की बात करते हुए भगवान अपने चरणों में कैसे समर्पित हो सकते हैं हम लोग, इसके विषय में जानकारी देते हैं। आखिर में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भज। सभी तथाकथित देहात्म बुद्धि संबंधित धर्मों को छोड़कर भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान हमें समस्त पापों से मुक्त कर देंगे। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, उसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। तो ये है पूरा भगवत गीता के संक्षिप्त जानकारी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।